अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को पूरी दुनिया में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में आज डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म से हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमें सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सबको हमारा बहुत ज़्यादा सलाम। और हमारी कोशिश थी कि हम एक ऐसा सेशन आप लोगों के लिए लेकर आएँ जो कि इंटरैक्टिव हो। और हमारा एक ये सेशन जो है वो टोटली लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसमें आप लोगों के ज़ियाबतीस से आगाही के मुतालिक जो भी आपके सवालात होंगे उसके जवाबात आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। हमारी कोशिश थी कि हम इस सेशन को जूम पे कंडक्ट करते ताकि आप लोगों के सवालात हमें प्रॉपर तरीके से मिल पाते, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि जूम इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज मैं आपके साथ लाइव हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सनिया बशीर है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और डायबिटीज़ टेलीकेयर की फाउंडर एंड CEO हूँ। सो आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं और मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट्स में मुझे बताइए। हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा इस तरीके से कि मैं आपको थोड़ा सा जितने भी हमारे वो लोग हैं जो अभी रिसेंटली जिन्हें ज़ियाबतीस डायग्नोस हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि ये डायबिटीज़ टेलीकेयर है क्या चीज़। डायबिटीज़ टेलीकेयर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज़ियाबतीस के मरीज़ों को आगाही दी जाती है, उन्हें उनकी एहतियात बताई जाती है और उन्हें वो लोग जो ज़ियाबतीस के रिस्क पे हैं या जिन्हें ज़ियाबतीस के बारे में मालूमात लेनी है, मुकम्मल मालूमात, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म दे प्रोवाइड करता है। तो हम एजुकेशन, केयर एंड प्रिवेंशन के साथ आप लोगों के सामने होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करता है वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी। जी हाँ, ना सिर्फ मुझसे बल्कि हमारी पूरी टीम के साथ आप घर बैठे बराह रास्त अपने घर में, अपने ऑफिस में हमारे साथ लाइव कंसल्टेशंस कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, जूम के ज़रिए वी आर प्रोवाइडिंग यू अ फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशंस। ठीक है जी। तो ज़ियाबतीस की आगाही के मुतालिक अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि ज़ियाबतीस जो है वो जिस्म में शुगर जब बढ़ जाती है और उस शुगर के साथ साथ जितनी भी पेचीदगियाँ क्रिएट होती हैं उन तमाम चीज़ों के मजमूए को हम ज़ियाबतीस कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आज सारा कि हम डायबिटीज़ के बारे में आपको अवेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये बात पता हो कि ज़ियाबतीस कितनी किस्म की होती है। ऑल्दो कि हमारे YouTube चैनल पे तमाम इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन एक अवेयरनेस कैंपेन जो आज हम चला रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको ज़ियाबतीस के मुतालिक छोटी छोटी बातें और बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ करके हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जिस्म में अगर शुगर की सतह बुलंद हो जाए तो हम उसे ज़ियाबतीस कहते हैं, राइट। लेकिन ज़ियाबतीस जो है वो कितने किस्म की होती है और उनके इलाज के क्या तरीके होते हैं, तो देखें ज़ियाबतीस 4 किस्म की होती हैं। एक वो किस्म होती है जो यूजुअली छोटे बच्चों में और नौजवानों में देखी जाती है, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज़। ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान जिनको ये वाली ज़ियाबतीस होती है वो कम्प्लीटली इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। दूसरी वो कैटेगरी होती है जिसमें जो निस्बतन थोड़ी सी बड़ी उम्र में होती है, मिडिल एज में होती है, और ज़्यादातर ये वजह जो है वो मोटापे की वजह से या इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से होती है, या फिर दूसरी बहुत सारी वजूहात जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, तो उस वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इस तरह के जो मरीज़ होते हैं इनको गोलियों से, दवाइयों से, लाइफस्टाइल से, वर्जिश के साथ, खुराक की एहतियात के साथ और फिर ज़रूरत पड़ने पर हम इंसुलिन के साथ भी इसका इलाज करते हैं। तो ये तो हो गई 2 बड़ी बड़ी टाइप्स जो कि डायबिटीज़ की होती हैं। तो लेकिन आज इस मौके पे मैं जब अपनी ज़ियाबतीस की अक़साम के बारे में आपको नॉलेज दूँ, इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खौफ की और सबसे बड़े खतरे की बात है
جس کے لیے ہماری یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی کیمپین آج میں نے چلائی ہے، وہ اس لیے چلائی ہے کہ سب سے زیادہ جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ نسبتاً بڑی عمر میں جا کے ہوتی ہے اور مڈل ایج میں ہوتی ہے، موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ والی ڈائبٹیز اب بچوں میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ بہت زیادہ الارمنگ بات ہے، کیونکہ بچوں میں موٹاپے کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. خوراک ہماری جو چینج ہو چکی ہے، جو بچوں کا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے، جو بچے زیادہ تر جنک فوڈ پہ آ گئے ہیں، یا بچے جو پرولونگ اسکریننگ ٹائم پہ آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ موٹاپے کا شکار ہو رہی ہے. تو اس موٹاپے کی وجہ سے اگر ہم نے اس کو آج کنٹرول نہ کیا تو یہ آگے جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ سالوں میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ فریکوینٹ جو ہے ان میں ڈائبٹیز کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور یہ بہت زیادہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے. بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے، چونکہ یہ موروثی ہے، ہمارے تو خاندان میں، ہمارے تو نانی کو، دادی کو، دادا کو، سب کو ڈائبٹیز رہی ہے، تو مجھے بھی ہو گئی. ہمارے اکثر پیشنٹس آ کے ہمیں یہ کمپلین کرتے ہیں کہ فیملی ہسٹری ہے ہماری، تو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر تو ہماری فیملی میں ہے. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے جو بچے، یعنی کہ آپ کی جو جنریشن ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی فیملی ہسٹری بن جائیں گے؟ تو اس چیز کو سوچیں. یہ ہے ہماری پریونشن. آج ہمیں اپنے بچوں کو وہ لائف سٹائل پرووائڈ کرنا ہے کہ جس سے وہ موٹاپے سے بچ سکیں. ہمیں وہ ان کو لائف سٹائل دینا ہے کہ جس سے وہ خوراک، صحت مند خوراک کا استعمال کر سکیں، ریدر دین کہ وہ فریکوینٹ جنک فوڈ پہ اور جو ہے وہ انہیلدی آئٹمس پہ آ جائیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی، یعنی کہ بچوں کو آپ اپنے گھر کے اندر، اگر آپ کے پاس باہر کا موقع نہیں ملتا یا آپ کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ بچے باہر جا کے کوئی پلے گراؤنڈ میں کھیل سکیں یا کوئی ایسی چیز، تو پلیز اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کریں کہ آپ کے بچے کم از کم دن میں 2 گھنٹے ورزش لازمی کریں، چاہے وہ رننگ کریں، چاہے وہ جمپنگ کریں، چاہے وہ کچھ بھی ایسی چیز جس میں ان کی باڈی، ان کے مسلس ایکٹیو ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا میسج تھا جو آج کی کیمپین ہم نے جو رن کی ہے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی، تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اب میں دیکھ لوں کوئی کوشچنس آپ کی طرف سے. اسد اللہ وعلیکم السلام. عمران مصطفیٰ تھینک یو سو مچ. طیبہ وعلیکم السلام. جی آپ لوگوں کے کوئی بھی کوشچنس ہیں، آئی مسٹ سے کہ آج کا سیشن انٹریکٹیو بنائیے، اس میں ڈسکشن کیجئے، تاکہ وہ لوگ جو اس وقت سوال نہیں پوچھ پا رہے یا وہ لوگ جو اس وقت موجود نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوالات جو ہے ان کے جب جوابات دیے جائیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ذیابیطیز کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. تو 2 بڑی اقسام ہیں جس میں ہمیں آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تیسری بڑی اقسام جو ہوتی ہے، بڑی قسم جو ہے وہ ہے پریگنینسی کے دوران، حمل کے دوران جو ہے وہ ذیابیطیز کا ہو جانا. اگر کسی کو سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے اینڈ پہ، یعنی کہ 24 سے 28 ہفتے میں اگر شوگر بڑھ جاتی ہے، تو اس طرح کی ڈائبٹیز کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز یا حمل کے دوران شوگر کا بڑھ جانا کہتے ہیں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیج پہ فریکوینٹلی شیئر کریں گے کہ جو 2021 کی اسٹیٹسٹکس آئی ہیں، جو پاکستان میں ریشو دیکھا گیا ہے، تو وہ پریگنینسی کے دوران شوگر کا بڑھ جانا بہت زیادہ. دیکھیں ایک عام بات تو ہم کرتے رہتے ہیں اکثر، لیکن پریگنینسی کے دوران شوگر کیوں بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ہماری وہ تمام خواتین جو کنسیو کرتی ہیں، اور جو ہے سب سے زیادہ جو ہمارا یہاں لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ پری نیٹل کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے. یعنی کہ کنسیو کرنے سے پہلے اگر آپ ایک ہائی رسک پہ موجود ہیں، آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، یا آپ ایون بالکل ہیلدی بھی ہیں لیکن اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، یا آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز رہی ہے، یا آپ کی پریویس پریگنینسی کے دوران، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پریگنینسی کے اینڈ میں جو ہے وہ شوگر بڑھ گئی تھی ڈاکٹر، اور اچانک اب اس پریگنینسی میں بھی بڑھ گئی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پریویس پریگنینسی میں ہائی شوگر کی ہسٹری تھی، تو سیکنڈ ٹائم کنسیو کرنے سے پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. دوسرا، آپ اپنے تمام ورک اپس کرا کے پھر کنسیو کا پلان کریں، تاکہ ڈیورنگ دا پریگنینسی آپ کی شوگر رائز نہ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ
ऐसा क्यों होता है, हम क्यों बार बार कहते हैं, मतलब ये बात भी बड़ी कॉमन है और सब लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी खत्म होती है यानी कि डिलीवरी हो जाती है तो ये शुगर खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि डिलीवरी होने के बाद विद इन 6 वीक्स ये प्रेगनेंसी वाली जो शुगर है वो खत्म हो जाती है। लेकिन आप और बहुत सारे लोग ऐसी ये बात नहीं जानते हैं कि वो खवातीन जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज का शिकार हुई होती हैं या उनको जो है वो शुगर उनकी बढ़ी हुई होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले कुछ सालों में उनको परमानेंट टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर, प्रिटी मच क्लियर। इस चीज को प्लीज समझें कि जिन लोगों को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डायबिटीज हो चुकी है, हुई है, इस वक्त वो फॉलो कर रही हैं, तो प्लीज अपना वर्कअप लाजमी करवाइए, अपने आप को हाई रिस्क पे मत डालिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आगे जाके जो है वो डायबिटीज हो जाती है। तो ये है एक जेस्टेशनल डायबिटीज की बात। अच्छा, नेक्स्ट जो वैरायटी होती है वो डायबिटीज होती है कि किसी दूसरी वजह से आपको आपके जिस्म में शुगर बढ़ गई है। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे जिनको सांस की तकलीफ होती है और वो लॉन्ग टाइम तक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो कि स्किन डिजीजेस की वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग जिनका जो लबलबा है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है जो कि बहुत लंबा अरसे तक चलता है, तो उसकी वजह से लबलबा डैमेज होना शुरू होता है। और जब लबलबा डैमेज होना शुरू होता है तो उससे निकलने वाला इंसुलिन नहीं निकलता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे जाके डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। जी, तो यहाँ तक हम इस चीज को पॉज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। जी इरफान, रोशनी डालिए ज़ियाबतीस और निज़ाम हाजमा। जी, जैसे कि मैं बहुत दफा इसका पूरा हमने सेशन किया है, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे हर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनी हुई है। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में लिंक भी दूंगी। यूट्यूब चैनल पे डायबिटीज टेलीकेयर का यूट्यूब चैनल है जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उसको जरूर देखें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि ज़ियाबतीस और निज़ाम हाजमा, जी बिल्कुल, जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, तो उनका जो निज़ाम हाजमा है वो खराब हो जाता है। ऐसे लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनको अक्सर ये कहते हैं कि हमारा मैदा भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है, हमें खाने पीने का दिल नहीं चाहता है, ऐसा लगता है कि जैसे पेट भरा हुआ है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है, वो अक्सर कहते हैं कि हमें मतली उल्टी का जो है वो महसूस होती है। तो होता यह है कि ज़ियाबतीस के मरीज जो हैं उसमें जब आप नॉर्मली कोई भी एक खाना खाते हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया, नाश्ता किया आपने, ठीक है, अब आपने नाश्ता कर लिया है, जब आपके मैदे में वो खाना जाता है तो हमारा एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, अल्लाह ताला ने हमारे मैदे को ये खुसूसियत दी है कि उसका मुंह नॉर्मली बंद होता है। मैदे का जो मुंह है वो बंद होता है कि वो नीचे छोटी आंत तक हर खाने को हर वक्त नहीं जाने देता, वो मुंह बंद होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो आपका स्टमक है, जो आपका मैदा है, उसमें मैकेनिज्म होता है कि हमारे सिग्नल्स हैं जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, उसके जरिए वो मुंह ओपन होता है और खाना जो है वो छोटी आंत की तरफ जाता है ताकि निज़ाम हाजमा का सिलसिला बरकरार रहे। ज़ियाबतीस के मरीजों में ये निज़ाम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से खाना ज्यादा वक्त तक जो है वो मैदे में पड़ा हुआ रहता है। तो जब मैदे में खाना पड़ा हुआ होता है तो आपको भूख नहीं लगती, आपको तलब नहीं होती है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ हमारी टिप्स हैं जो हम गैस्ट्रोपरेसिस के पेशेंट्स को देते हैं कि आपने खाने में जो है वो सलाद और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऐसे मरीज रेशे वाली ग़िज़ा को कम इस्तेमाल करें। तो आप ये गैस्ट्रोपरेसिस का टॉपिक हमने पूरा डिस्कस किया यूट्यूब चैनल पे, उस पर जाइए और उसको देखिए। उसमें तमाम हमने ग़िज़ाएं बताई हैं, तमाम टिप्स बताए हैं कि किस तरीके से एक ज़ियाबतीस का मरीज निज़ाम हाजमा को बेहतर कर सकता है, ठीक कर सकता है। मोहम्मद आमिर यूनुस, आई एम फेसिंग नमनेस प्रॉब्लम। तो देखें, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जब उनकी शुगर एक बहुत लंबे अरसे से रहती है, यानी कि अगर 10 साल का अरसा गुजर चुका है या 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है या शुगर बहुत अरसे तक अनकंट्रोल रह रही है, तो आपको आपकी जो नसें होती हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपको सुन पने का एहसास या हाथ पाँव में चूटियां चलने का एहसास होता है और आप जो है वो अक्सर पाँव के तलवों में जलन, पाँव में दर्द की शिकायत के साथ आते हैं। तो उसके लिए एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान है, तो उसके लिए आप प्लीज
हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, उस पर कंसल्टेशन लीजिए ताकि आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से आपकी हिस्ट्री देखते हुए गाइड कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे मरीज हमारे साथ फॉलो अप में रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जो है वो अब रूटीन पे आ चुके हैं, शुगर्स उनकी कंट्रोल में आ चुकी हैं और वो अब एक रूटीन उस पर आ गए हैं। दूसरी बात, यस बिल्कुल जो है वो मोहम्मद आमिर, देखें B12 आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता तो हो ना कि B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं। आप एक सीरम B12 हमसे प्रिस्क्राइब करवा लें और फिर जाके करवा के आए, ताकि B12 का लेवल अगर वाकई कम है तो डेफिनेटली इट कैन बी वन ऑफ द कॉज फॉर नमनेस। अच्छा जी, इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त जो वर्ल्ड डायबिटीज डे की कैंपेन हम लोग डायबिटीज टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को गुड न्यूज देने वाली हूँ कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक डायबिटीज का पेशेंट, एक ज़ियाबितीज का मरीज, उसको वर्कअप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि उसे हम डॉक्टर होने के नाते जाहिर है हम मरीजों से कहते हैं कि आपको 3 से 4 महीने में शुगर का जो 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट है वो करवाते रहना है। उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल हमें चेक करना होता है, जिसमें हमें B12 चेक करना होता है, जिसमें हमें विटामिन D चेक करना होता है। ये तमाम चीज़ें और तमाम टेस्ट करवाना हम लोग समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकली आप लोगों के ऊपर बर्डन भी पड़ता है और हर इंसान के ऊपर जब एक रूटीन टेस्ट होते हैं तो बर्डन पड़ता है। डायबिटीज टेलीकेयर इस वक्त वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पे अनाउंस करने जा रहे हैं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हमें ज्वाइन करते हैं और डायबिटीज टेलीकेयर की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको चुगताई लैब और ईसा लैब के जरिए डिस्काउंटेड पैकेज मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है। तो अभी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें डायबिटीज टेलीकेयर की और वहां पर लैब रिक्वेस्ट के पैनल में जाके जो भी टेस्ट है वो आप लिखिए और वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल के आप चुगताई लैब और ईसा लैब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर आप इन दोनों ब्रांचेस पे जाके टेस्ट कराते हैं तो डायबिटीज टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बहुत अच्छा डिस्काउंटेड रेट में जो है वो पैकेजेस मिलेंगे जिसमें आप अपना लैब टेस्ट बहुत ही इकोनॉमिकल वे में करवा सकते हैं। आमिर, डॉक्टर साहबा, फीलिंग पेन एंड हील व्हेन आई वेक अप। यस आमिर, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, न्यूरोपैथी इज वन ऑफ द रीजन कि आपका फुट पेन हो रहा है, हील पेन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको विटामिन D और विटामिन B12 लेवल जरूर कराना होगा। तो आमिर आप कंसल्टेशन ले लीजिए। जी बिल्कुल, शुगर कंट्रोल होती है तो उसके बाद हमें विटामिन D और विटामिन B12 करवाना होता है। तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर लैब रिक्वेस्ट पे जाके अगर आपके नियर बाय में चुगताई लैब या ईसा लैबोरेटरी मौजूद है तो आप वहां से बहुत इकोनॉमिकल पैकेज में जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज आस्क, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को देखा जाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने एक सर्वे किया था, लेटेस्ट सर्वे, उसमें ये चीज सामने आई थी कि अगर ज़ियाबतीज के मरीज को अगर डॉक्टर के साथ वो इन कम्युनिकेशन रहते हैं तो बहुत ज्यादा उनके HbA1c, यानी कि एक वो मरीज है, अगर आप उस कैटेगरी को देखें कि वो मरीज हैं जो कि डायबिटीज के साथ रह रहे हैं और उनको बहुत अरसे तक जो है वो ख्याल ही नहीं रहता, बिकॉज ऑफ देयर मसरूफियात में बिजी है, वो अपनी जॉब के सिलसिले में कहीं छुट्टी नहीं मिलती है, कहीं बिजनेस के इश्यूज हैं, कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि इंसान जो है वो डॉक्टर और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जो कि स्पेशलिस्ट हो, जो स्पेशलाइज्ड हो अपने सब्जेक्ट के अंदर, उनको पास जाके वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं और होता यह है कि जीपीज के पास जाके इलाज हो जाता है और फिर वो चीज़ बिगड़ जाती है। क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर प्रॉब्लम के लिए उसकी स्पेशलिटी होती है जिससे आपको ट्रीटमेंट मिले तो आप बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। तो यही वजह है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से हम अपने आप को यही कहते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप सिर्फ डॉक्टर के सामने वीडियो पे आ जाते हैं और आपकी सारी हिस्ट्री, सारी काउंसलिंग, सारी डिटेल्स जो हैं वो हम लेके और फिर आपका एक ट्रीटमेंट प्लान चलता है। सिर्फ ट्रीटमेंट प्लान ही नहीं होता बल्कि आपके रिमाइंडर्स भी, जो आपके टेस्ट होते हैं, जो आपके फॉलोअप्स होते हैं, उनके रिमाइंडर्स दिए जाते हैं ताकि आप अपनी मसरूफियत में अगर भूल भी गए हैं तो डायबिटीज टेलीकेयर आपको नहीं भूलता है और रिमाइंडर्स के तौर पे आपको मैसेजेस पास ऑन करता रहता है। दूसरी बात यह है कि हमारे कराची के वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो डायबिटीज टेलीकेयर ने अपना एक क्लिनिक ऑन ग्राउंड
ओपन किया है, तो आप वहाँ पर भी मुझसे थर्सडेज एंड फ्राइडेज वहाँ पर मैं कराची के अंदर अपना ऑनलाइन अपना रूटीन क्लिनिक करती हूँ, तो वहाँ पर आप ज़रूर वहाँ पर मुझसे मिलिए, ताकि अगर जो लोग ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेल नहीं करना चाहते हैं वो मुझसे फिजिकली मिले वहाँ पर आके, और बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड अपना जो तमाम रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करें, और इस ऑनलाइन और इस टेक्निक से, इस फैसिलिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाइए. अच्छा जी, सरीना, हाउ डू आई कम टू नो that my body is insulin resistance, which test is recommended? Serena, it's very important for insulin resistance that we need your proper history, because insulin resistance की जो diagnosis होती है, it's already mentioned that history is very important. For insulin resistance, history is very important, and if in history we did not get any clue, then second test we do is serum insulin fasting test. This indicates that first of all I need to clarify this thing कि what is insulin resistance. Insulin resistance is that insulin is not functioning properly. It means that your pancreas is producing insulin, यानी कि आपका जो लबलबा है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, but it is not functioning. It means that the level of the insulin is rising and you got the fasting insulin level higher than the normal levels. So if it is so, and if your history is indicating that you are going to have insulin resistance, then you can check it by serum insulin fasting levels. I think there are certain questions which okay, Serena, is it clear? I hope it's clear for you. Any other question you can ask freely. I think I missed some questions. शाजिया, मल्टीविटामिन का कोई टेस्ट होता है जिससे ये पता लगे कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है? शाजिया, देखें, बात वही है कि जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं, तो हम एक क्लू देते हैं. जाहिर है, वी आर प्रैक्टिसिंग सिंस ईयर्स, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एक पेशेंट को कोई इस तरह के सिम्टम्स मौजूद हैं, तो हमें कौन से विटामिन के लेवल को चेक करवाना है. ईदर यू आर हैविंग विटामिन डी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और व्हाट. सो you have to ask either from your doctor or you can book your appointment. शाजिया, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. जी, ये एक आमिर आफ्ताब, डॉक्टर साहबा फीलिंग पेन, आई थिंक आई हैव मिस्ड, यस, UTI. Who asked for the UTI? Wait, I think I am missing some questions. Serena Ali, what are the normal ranges for serum insulin fasting test? Yes, I will give you the मेरे पास इससे पहले भी किसी ने पूछा था कि इंसुलिन के टेस्ट जो है, इंसुलिन का लेवल नॉर्मल क्या होता है, तो 2.6 to 24.9. I think I need to mention it on the page or group, follow it. 2.6 to 24.9 micro international unit per ml is the normal serum insulin fasting test. वैसे इंशाल्लाह I have my session pending, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम सी पेप्टाइड और इंसुलिन पे बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह. कीप फॉलोइंग मी एंड प्लीज ऑल ऑफ यू कीप सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इंशाल्लाह ताला हम विंटर से रिलेटेड तमाम वीडियोज अब डालने लगे हैं आफ्टर दिस वर्ल्ड डायबिटीज डे कैंपेन. तो तमाम लोगों को ये शिकायत होती है कि वीडियोस आती हैं हमें पता नहीं चलता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि यूट्यूब का चैनल जब आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो तमाम नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुंच जाती हैं. Serena, I have autoimmune disorder, hypothyroid. Do you treat it also? Serena, if you are having diabetes also along with hypothyroid, yes, we are treating it, because all things which are related with diabetes, yes, we are the one. We are treating the patients, and alhamdulillah we have so many patients who are having thyroid as well as diabetes, because although it's a very long discussion here and it's out of the way to talk about here, because it's totally about the awareness session and brief discussion on all the topics. So thyroid and diabetes एक बहुत बड़ा topic है जिस पे हम बात करेंगे. तो diabetes से thyroid related है, खास तौर पे autoimmune disorders जो होते हैं. तो yes, you all of you who are having thyroid problems,
you can consult me, you can have a very long discussion with me, because I am doing around 30 minutes consultation with my patient, because मैं जब तक अपनी कंसल्टेशन ड्रॉप नहीं करती जब तक कि मेरा पेशेंट सेटिस्फाई ना हो जाए, बिकॉज आई थिंक कि पेशेंट अगर अपने आप से अपने डॉक्टर से सेटिस्फाई होता है तभी वो आधे से ज्यादा उसकी बीमारी ठीक होती है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मेनी पेशेंट्स जो कि इस तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग बेनिफिट्स. यस सरीना, यू हैव टू यू डाउनलोड आवर ऐप. सो उसमें यह है कि आप बुकिंग भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट की, अपना तमाम रिकॉर्ड जितना भी है वो डिजिटलाइज कर सकते हैं. बहुत सारे उसके पैकेजेस हैं. इमरान बशीर कॉन्टैक्ट नंबर हमारा इसी पेज पे व्हाट्सएप दिया हुआ है. मैं आपको यहाँ पर लिंक भी भेज दूंगी. अगर आप हमारे पेज पे देखें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है. तुबा आपका कोई और क्वेश्चन पीछे रह गया है आई थिंक. गैस इश्यू बहुत होता है T1 में, इसका कोई कॉमन रीजन. यस तुबा, अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो गैस्ट्रोपेरेसिस इज वन ऑफ द कॉमन रीजन, जिसमें आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि खाना आपका जब मैदे में रहता है और नीचे नहीं जाता है, ठीक है, और आप मजीद अपना सेकेंड टाइम का मील भी ले रहे हैं, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कि वो गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं. और ये गैसेस जो हैं फिर डेफिनेटली आपको एक फीलिंग ऑफ हेवीनेस और फीलिंग ऑफ जो गैसेस कंप्लेन है. तुबा इसके लिए भी अगेन वही है कि एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, हम बाकायदा एक ट्रीटमेंट प्लान देते हैं और फिर एक पेशेंट हमारे साथ फॉलोअप पे रहता है तो गैसेस प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाते हैं. देखिए कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं होती है अगर आप इस पर थोड़ी सी अपनी तवज्जो दें और अपने डॉक्टर के साथ इन कम्युनिकेशन हो जाए, बिकॉज वी रियलाइज दिस थिंग कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने जॉब से अपने काम से छोड़ के ऑल द वे अपने डॉक्टर्स के पास फिजिकली, ऑल्दो फिजिकली आप जाइए, फिजिकली आप हमारे पास भी आइए, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी भी एक शहर में रहते हैं और वहां से एक जगह से दूसरी जगह से मूव होके अपने काम सब चीज़ों को छोड़ के आप ओपीडीज में जाते हैं एंड इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग क्यू. इस चीज़ को सब्सिडाइज करने के लिए हमने आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है. अच्छा जी, कोई और? इमरान बशीर, थैंक यू, यू वेलकम. फास्टिंग इज 360. इमरान, इट्स वेरी वेरी हाई. आई डोंट नो आपकी एज क्या है, आपका क्या लेवल है. प्लीज ईदर कंसल्ट मी और ईदर एटलीस्ट कंसल्ट अ डायबिटोलॉजिस्ट एटलीस्ट, क्योंकि हम ये नहीं कहते, हम हर वक्त ये नहीं कहते कि आप हमारे पास ही आइए, लेकिन अपनी सेहत का, अपनी ज़ियाबतीज़ का ख्याल रखें. मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्क्लोज करना चाह रही हूँ. अगर आप अपना पाकिस्तान का लेवल देखें, मेरे ख्याल में तमाम लोग पाकिस्तान से ही हैं यहाँ पर. पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ में 3rd नंबर पे आ गया है. 2 साल पहले तक जो रायशुमारी की गई थी, जो सारे आदाद देखे गए थे, उसमें पाकिस्तान 10वें नंबर पर था. इस वक्त पाकिस्तान 3रे नंबर पे मौजूद है. हम कहाँ जा रहे हैं? हम इसलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि हम ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं इन चीज़ को सीरियसली नहीं लेते. वी आर वर्किंग फॉर यू पीपल. क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हर एक इंसान तक इस चीज़ की आवाज़ पहुंचे. मैं अपने तमाम लोगों से कहती हूँ कि अगर आपके फैमिली में कोई एक भी, यानी कि आपके ब्लड रिलेशन में कोई एक भी डायबिटिक पेशेंट मौजूद है तो प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट ऑन दिस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, प्लीज़ गो योर सेल्फ टेस्टेड फॉर द डायबिटीज़. HbA1c करवाइए अपना, ताकि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो सकें. क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ की आबादी जो है वो डायबिटिक है और उसमें से 26% ऐसे लोग हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, यानी कि वो अनडायग्नोस्ड रहते हैं और फिर वो उस वक्त लैंड अप करते हैं कि जब उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. Sarina, no, we are treating hypothyroid, and if you ask just thyroid, so definitely we are not treating just thyroid. If you are having diabetes, then diabetes related disorders we are treating, right Sarina? So you can message us and you can book your appointment so that we can have a very detailed discussion inshallah ta'ala. Imran, please do consult so that I can individualized consultation एक अलग चीज़ होती है. प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी इस बात को अगेन रिपीट करूंगी और हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया. अपने तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पुटअप कीजिए प्लीज़, ताकि आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब दिए जा सकें. एक बात जो हमेशा मैं कहती हूँ, अपने तमाम प्रोग्राम्स में कहती हूँ, आपकी डायबिटीज़ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार की डायबिटीज़ से कतन मुख्तलिफ है. ऐसा ना समझिए
کہ اگر آپ کے دوست کو فلانا گولی ڈائبٹیز کی لکھی ہے، کل کو جا کے آپ وہی پرچیز کر کے آتے ہیں کہ وہ جو میرا پیشنٹ، جو میرا دوست ہے، اس کی تو ڈائبٹیز بالکل کنٹرول ہے کیونکہ اس کو فلانا ڈاکٹر نے یہ دوا دی تھی. پلیز اپنے اوپر رحم کیجئے. اپنے زندگی کے ساتھ میں ایک بہت ہی فرینکلی کہوں گی، ڈونٹ پلے وتھ یور لائف. یو کین ہیو اے ویری گڈ لائف، یو کین ہیو اے ویری ہیلدی لائف if you are in communication with your diabetologist, not a hakim, not a GP, because GPs treat all diseases. We are treating diabetes only. So you can see a difference that the doctor who is specialized in diabetes and diabetes related disorders have something else as compared to the general physicians who are treating all the disorders from head to toe. جو کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا نا. محمد شیر خان, my daily diabetes is about 130 fasting and about 180 random. My age is 56. Please prescribe the latest medicine tablets for daily use. میں یہاں پر یہی بات کہنا چاہ رہی تھی محمد شیر خان کہ کبھی بھی کسی بھی جنرل پلیٹ فارم پہ میڈیسنس کے بارے میں نہ پوچھا کریں, اس لیے کہ دیکھیں آج میں آپ کو ابھی جواب دے دوں گی. محمد شیر خان, یہ بات آپ کے لیے ہی نہیں, تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت سن رہے ہیں, کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے بھی دوں گی, میں آپ کو 2 ٹیبلٹ پرسکرائب کر بھی دوں گی. باقی سننے والے وہ نہ تو سوال پوچھیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ اس ٹیبلٹ کو جا کے پرچیز کر کے آئیں گے کہ فلانا ڈاکٹر نے اس پیشنٹ کو یہ دوا دی تھی, تو ہم بھی وہی دوا شروع کر دیتے ہیں. نہ کنسلٹیشن لینی پڑے گی, نہ پیسے کا خرچ ہوگا. دیکھیں بات جو ہے وہ کنسلٹیشن لینا یا پیسے کا خرچ نہیں ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے. مجھے نہیں پتا کہ جو بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے ایک پلیٹ فارم پہ, ایک جنرل پلیٹ فارم پہ, صرف اس نے اپنی عمر بتائی ہے اور ایک دن کے شوگر کا اسٹیٹس بتایا ہے. ہاؤ کین آئی پرسکرائب یو اے میڈیسن وداؤٹ ٹیکنگ اے ہسٹری؟ اور اگر کوئی ڈاکٹر ایسا کر بھی رہا ہے تو اٹس اے کرائم. ہم ایک دن کی شوگر کی ہسٹری پہ اور آپ کی ایج جان کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں آپ کی ڈیٹیل ہسٹری نہ ملے. سو اٹس اے بگ کرائم. اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے, ٹھیک ہے. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, اپنے لیے نہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے ضرور سوچئے کہ آپ کی زندگی کتنے لوگوں کے لیے معنی رکھتی ہے. ایک پراپر ڈاکٹر کے ساتھ ان کمیونیکیشن ہو جائیے, اور ڈائبٹیز ٹیلی کیئر اپنی موبائل ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کو فیسلٹیز دے رہا ہے, میں ریپیٹ کر رہی ہوں جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, کہ ہمارے پینل پہ عیسیٰ لیبارٹری اینڈ چغتائی لیب کی فیسلٹیز موجود ہے. موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, لیب ریکویسٹ پہ کلک کیجئے, ٹیسٹ ہم سے پرسکرائب کروائیے اور اپنے ٹیسٹ میں ڈسکاؤنٹڈ پیکیجز ریسیو کیجئے. ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ ڈائبٹیز ٹیلی کیئر آپ لوگوں کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے آج سے, تو گو اینڈ ڈاؤن لوڈ آر ایپ. عمران بشیر, لوکیشن آف یور کلینک. کراچی میں ہمارا پہلا کلینک اوپن ہوا ہے, ملیر کینٹ کے اندر ہیں ہم لوگ. ملیر کینٹ کے اندر اگر آپ پراپر ایڈریس گوگل پہ کریں گے کہ ڈائبٹیز ٹیلی کیئر کا ریجنل کلینک ای کلینک ہے, وہاں ادھر آپ مجھ سے فزیکلی مل سکتے ہیں تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز کو. اپوائنٹمنٹ پہلے لینی ہوتی ہے, اور اگر آپ جو ہے وہاں جا کے بھی آن لائن کنسلٹیشن, یا پھر آپ گھر بیٹھے بھی آن لائن کنسلٹیشن مجھ سے لے سکتے ہیں. میں ڈیلی کنسلٹیشنز دیتی ہوں 4 PM to 6 PM آن لائن, اور تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز کو آلموسٹ ہم پورا دن جو ہے میں وہاں پر موجود ہوتی ہوں. آپ اس کے لیے پرائر اپوائنٹمنٹ ضرور لیجیے گا, اور مجھ سے اگر آپ آ کے ملنا چاہتے ہیں اور کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ فیسلٹیز ابھی صرف کراچی والوں کے لیے. آصف ستی, جزاک اللہ. سو آئی تھنک میں یہاں پر اینڈ کروں, 7 منٹس ہمارے پاس لیفٹ ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس سیشن کو جوائن کیا. کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز شیئر وتھ اس, اور آئی ہوپ. مجھے ایک سوال آئی تھنک بیچ میں نے مس کیا, کسی نے UTI کا پوچھا تھا کہ ڈائبٹک پیشنٹس کو UTI کا پرابلم, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون تھے, بٹ مجھے نظر آیا تھا کہ ایک UTI کا سوال پوچھا گیا ہے. تو UTI ڈائبٹک پیشنٹس میں کامن ہے. ایک امپورٹنٹ بات کہ دیکھیں, شوگر جو ہے جب جسم میں بڑھ جاتی ہے تو آپ کے جسم سے جب کڈنیز کے ذریعے جب آپ کا یورین پاس ہو رہا ہوتا ہے تو شوگر بھی اس کے ذریعے پاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈائبٹک پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ یورین جو ہے وہ شوگر میں آنا شوگر جو ہے وہ یورین میں پاس آؤٹ ہونا شروع ہوتی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس کی جو نسیں ہیں, جو شریانیں ہیں, وہ سکڑتی ہیں, وہ متاثر ہونا شروع ہوتی ہیں. تو وہی چیزیں ہمارے گردوں کو بھی سپلائی کر رہی ہوتی ہے. تو جب گردوں میں سپلائی کم ہوتی ہے,
जो गुर्दों में जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना जरूरी होता है। अदरवाइज, और दूसरी कुछ ये होता है कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट ले रहे होते हैं तो उनमें भी यूटीआई बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तीसरी बड़ी वजह जो यूटीआई की होती है डायबिटिक पेशेंट्स में वो ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो एक ज़ियाबतीस के मरीज का अगर उसकी शुगर अनकंट्रोल है तो उनका इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो रिपीटेड इन्फेक्शंस का शिकार होता है और उसमें यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन है। शेर खान कॉन्टैक्ट नंबर हमारे ऑफिशियल पेज पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपके सेशन एंड होने के बाद कमेंट्स में आपको जरूर जवाब दे दिया जाएगा। आमिर, फ्लोर के मुतालिक बता दें जो बेस्ट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। देखिए आमिर, अगर हम बेस्ट फ्लोर की बात करें तो बेसन और जौ का आटा उसके मिक्स करके अगर आप रोटी बनाते हैं तो बेस्ट होता है। ये बेस्ट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे शुगर लेवल कम होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ आप फ्लोर को ना देखें, यानी कि आटे को ना देखें, आप ये देखिए कि आपने खाना कितना है। यानी कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल डाइट ले रहे हैं तो 1 से 1.5 चपाती गेहूं के आटे की भी इट्स गुड, क्योंकि आपने कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपने शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद नहीं करना कि आप जो है सब चीज़ें बंद कर रहे हैं, मीठा भी बंद कर दिया है, कार्ब का चावल भी बंद हो गए, आलू भी बंद हो गए, तो आप 1 से 1.5 चपाती दिन में 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अपना कंक्लूजन देती हूँ। वर्ल्ड डायबिटीज डे की इस कैंपेन को आप लोगों ने कितना पसंद किया जरूर बताइए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जो हम कैंपेन चला रहे हैं वो विंटर कैंपेन होगी, जिसमें दिसंबर एंड जनवरी में इंशाल्लाह ताला आप डेली बेसिस पे ज़ियाबतीस के मरीज कौन से ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं, किस तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए खाने में। ज़ियाबतीस के मरीज सर्दियों में क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो वो ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाना, जल्द का खुश्क हो जाना, हर किस्म की वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला मेरी प्रिपरेशन हो रही है, हम इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। उसके लिए शर्त यह है कि आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़ियाबतीस से मुतालिक हम जो आगाही का प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी खबर तमाम लोगों तक पहुँचे, और पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा शराब बुलंद हो रही है इसको कंट्रोल करने में हमारा साथ दीजिए। डायबिटीज़ टेलीकेयर का ऑफिशियल फॉरम है, डायबिटीज़ टेलीकेयर के नाम से ही है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि डेली बेसिस पे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका मैं आंसर डेली देती रहती हूँ। सो आई होप कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने मिस नहीं किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और एक आखिरी मैसेज, ज़ियाबतीस के साथ अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाइए और अपनी ज़ियाबतीस का इलाज कीजिए, किसी दूसरे की ज़ियाबतीस से अपनी ज़ियाबतीस का इलाज ना कीजिए, क्योंकि आप अपने आप में एक मुनफरद है। आपका सोना उठना जागना आपके दोस्त और रिश्तेदारों से कतन मुख्तलिफ है, आपकी सोच आपके रिश्तेदारों और आपके दोस्तों से कतन मुख्तलिफ है, आपका स्ट्रेस लेवल आपके दोस्त और रिश्तेदारों से कतन मुख्तलिफ है। सो उसका इलाज भी उनसे कतन मुख्तलिफ होगा। तो प्लीज़ तो हमारी जो 4 मोटी मोटी बातें हैं, हमारा पेज लाइक कीजिए, हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी जो डेली बेसिस की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। शाजिया, आपका सवाल, डायबिटिक ब्लड यूरिक एसिड, चिकन कॉर्न सूप यखनी यूज़ कर सकते हैं? यखनी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न सूप में किस तरीके से बना सकते हैं उसके लिए शाजिया हमारा विंटर प्लान ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह उसमें आपको तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। तो अपना सेशन यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहिए। डायबिटीज़ टेलीकेयर की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, कराची वाले पेशेंट्स क्लिनिक विजिट करें ताकि वो अपने पेशेंट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। डायबिटीज़ टेलीकेयर ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी एक यूनिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।